वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। ये वीडियो एक रियल स्टोरी के बेस पे बनाई जा रही है और इस वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। जी हाँ, ठीक सुना आपने, आंखें बंद करके भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। जो विजुअल्स होंगे वो आपका माइंड, आपका दिमाग अपने आप बनाएगा। आंखें बंद करके सिर्फ सुन के भी आप इस वीडियो को देख सकते हो आराम से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप वीडियो को आंखें खोल के देखना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर आप इस वीडियो को आंखें बंद करके फील करना चाहते हो तो इन कैरेक्टर्स का नाम अपने माइंड में जरूर रख लो। नंबर 1 पे है टाइटैनिक, अपने जमाने का सबसे लग्जरियस और सबसे बड़ा जहाज। और नंबर 2 पे है एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि इस जहाज के कैप्टन थे। तो बात है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज माना जाता था अपने ज़माने का। तो 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे निकलता है। ये जहाज साउथम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था और इस जहाज के अंदर तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, जैसे एक्टर, इमिग्रेशंस, जो कि अमेरिका जा रहे थे अपनी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। एक बात, तब उनको टाइटैनिक बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे, जो कि आज के ज़माने में 400 मिलियन के आसपास बनेंगे। तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हो अपने माइंड में। अगर मैं बात करूं इसकी डेकोरेशन और फैसिलिटीज़ के बारे में, तो ये किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टैंडर्ड ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े स्टेयर केसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रॉनिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 4 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स लगाए गए थे वो क्लेम करते थे कि ये कभी डूब ही नहीं सकता, ये अनसेकेबल जहाज है, ये कभी नहीं डूबेगा। चलो वापस चलते हैं 10 अप्रैल 1912 पे, जब ये पहले सफ़र पे निकलता है। और इसे निकलता है देखने के लिए वहाँ पे 1 लाख लोग मौजूद होते हैं जो सिर्फ इसे देखने आए होते हैं। और वाइट स्टार लाइन, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया होता है, उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और ये लाखों लोगों के सामने फिर से कहते हैं कि ये अनसिंकेबल शिप है, ये नहीं डूब सकती, ये डूबेगी नहीं कभी भी। और यहाँ से शुरू होता है टाइटैनिक का सफ़र। पहले I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games. उसको अब जो आदमी वहां पे बैठा हुआ था उसको बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ रहा था। तेज हवाएं चल रही थी, रात का समय था और तेज हवाओं के कारण उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। अब 11:39 पे उसे एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है जो ठीक उसके सामने होता है। अब वो वहां लगी घंटी को 3 बार जोर से बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फिर वो जल्दी से कॉल करता है ब्रिज पे ऑफिसर्स को और उनको चिल्ला के बोलता है कि हम बर्फ के पहाड़ के साथ टकराने वाले हैं, जल्दी से जहाज को मोड़ो। अब फर्स्ट ऑफिसर जो इनको सुनते हैं वो भागकर इंजन रूम की तरफ जाते हैं और उनको बोलते हैं जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक 1 मिनट बाद 11:39 पे जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. अब जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराता है वो कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं होता, क्योंकि वो देखने में लुकिड पॉइंट जितना बड़ा था। और ये बात आप अपने माइंड में फील कर सकते हो कि उसका वेट कितना होगा। लगभग 10 सेकंड तक ये जहाज इस आइसबर्ग के साथ घिसता चला गया और वहां पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस जहाज को अनसिंकेबल जहाज बोला जाता था क्योंकि इसे डिजाइन ही इस तरह किया गया था। इस जहाज को अलग अलग 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। अगर उनमें से 4 कंपार्टमेंट भरते भी हैं तो भी ये जहाज नहीं डूबेगा, आराम से चलेगा। इस एक्सीडेंट के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन और जहाज के आर्किटेक्ट जल्दी से पहुंचते हैं और देखते हैं इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। और आर्किटेक्ट बताते हैं कि साइड से डैमेज होने के कारण 6 कंपार्टमेंट तो ऑलरेडी भर चुके हैं और बिल्टी होती है 4 की। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अनसिंकेबल जहाज तो अब डूब जाएगा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अब 12 बज चुके थे और कैप्टन ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पे। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद से हमारा सिग्नल पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। और सीनियर ऑपरेटर लगातार सिग्नल भेजता जाता है कि कोई शिप हमारे सिग्नल को सुने और हमें बचाने आ जाए। और 20 मिनट बाद RMS पेथिया नाम के जहाज को उनका सिग्नल मिल जाता है और वो बोलते हैं कि जहाज घुमाओ, हम उन्हें बचाने जाएंगे। अब प्रॉब्लम इस बात की होती है, अगर ये जहाज अपनी टॉप स्पीड पे भी आएगा तो भी इसे आने में लगभग 3 घंटे लग जाएंगे और 3 घंटे में तो जहाज पूरा डूब जाएगा। और दूसरे क्रू मेंबर्स लगातार आसमान में हवाई रॉकेट्स छोड़ते हैं कि किसी को संकेत मिल सके जो आके उन्हें बचा ले, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर्स को लाइफ बोट में नीचे उतारा जाए। अगर बात करूं पैसेंजर्स की तो अभी उन्हें इतना डर नहीं लगता क्योंकि एड के अकॉर्डिंग वो एक अनसिंकेबल शिप में सफर कर रहे थे, तो वो सोचते हैं टकरा गए होंगे किसी आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी चक्कर में जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 28 लोग ही बैठे जबकि कैपेसिटी 65 लोगों की थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे और कंपार्टमेंट भी भरने लगे और जहाज टिल्ट होने लगा। नीचे वाले फ्लोर में पानी भरने लगा और उसको देख के पैसेंजर्स को ये रियलाइज हो चुका था कि ये जहाज तो सच में डूबने वाला है। लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे और लाइफ बोट्स में भी जबरदस्ती जाने की कोशिश करने लगे। अब रात का 1 बज चुका था और जहाज के अगले हिस्से के कंपार्टमेंट्स में इतना पानी भर चुका था कि वो आगे से पूरा डूबने लगा और जिसकी वजह से पीछे से वो पानी से बाहर आने लगा। जो प्रोपेलर्स थे वो पूरे पानी के बाहर आ चुके थे। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो लोगों में हड़बड़ी मच गई। लोग आपस में लड़ने लगे लाइफ बोट में जाने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी जहाज में। सिर्फ 20 बोट ही मौजूद थी जहाज पे जिसपे 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन टाइटैनिक पर 2200 लोग थे। 2:05 पे आखिरी लाइफ बोट उतारी गई पानी में, लेकिन अब भी टाइटैनिक पर
1500 लोग मौजूद थे। आई विटनेस के अनुसार ठीक 2:20 पे टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे करके पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। जो 1500 लोग इस जहाज पे मौजूद थे वो जहाँ तो जहाज के साथ डूब गए और जिनको तैरना आता था वो ठंड की वजह से मारे गए, क्योंकि जहाँ पे टाइटैनिक डूबा था वहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर आप ऐसे पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी ठंड की वजह से मौत हो जाएगी। तो ये कहानी थी टाइटैनिक की, कभी भी ना डूबने वाला जहाज, जो कि अपने पहले सफर में ही डूब जाता है। इसके डूबने के पीछे कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाय।